गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और असीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। हाय राम, तुम इतनी सुंदर हो कि मानो खुद ही कहता है, मगर तुम्हारी और हमारी हैसियत में बड़ा फ़र्क है देवी। क्यों, मेरी क्या हैसियत है? हम क्या जाने, परंतु हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि जिसे श्री राम जी पसंद करें उसकी हैसियत बहुत बड़ी होती है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम मेरी सखी बन जाओ तो तुम मान लोगी मेरी बात? अरे हमारे भाग देवी, दोनों खुश होकर बोली। अब बताओ कि मैं क्या करूं? हम क्या करें गुरुदेव, ठहरो। और उनमें से एक दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उन दोनों ने थाल खोले। थाल में बेहद खूबसूरत लिबास थे, जेवरात, हाथों के गहने। राजकमल ने उन्हें देखकर गर्दन हिलाई और उन्होंने उसे हरासा नहीं किया था। ज़ाहिर है कि वह कुंवारी नहीं थी कि इन चीज़ों को देखकर खौफज़दा हो जाती। उसे आने वाले वक्त का एहसास हो गया था, लेकिन वो इस एहसास का अजहार नहीं कर रही थी और उसके बदन में सरूर की हल्की हल्की लहरें दौड़ रही थीं। और फिर आने वालियों ने उसका श्रृंगार शुरू कर दिया। राजकमल खामोश बैठी रही। उसने लिबास पहन लिया तो लड़कियों से छोटी छोटी बातें करती रही और उससे उसका मकसद सिर्फ ये था कि लड़कियों से बातें मालूम करे। यही हुआ। थोड़ी देर के बाद लड़कियां उसे काफ़ी हद तक मानूस हो चुकी थी और ज़रा सी देर में उसकी चिकनी चुपड़ी बातों से वो इस कदर लबरेज हो गई कि जैसे उसकी बरसों की दोस्त हों। तुम्हें मालूम है लड़कियों कि मैं यहाँ कैसे आई? राजकमल ने पूछा। हमें नहीं मालूम देवी, पुष्पा और सदा दोनों बोली। तुमने सोचा तो होगा, पहले मुझे यहाँ नहीं देखा। नहीं देवी, हम ऐसे ख्यालात अपने जहन में नहीं लाते। ओहो, क्यों? ये कोई नई बात नहीं है, सुधा ने कहा। अच्छा, क्या मतलब? बड़ी बड़ी सुंदरियां आती रहती हैं और फिर ना जाने कहाँ चली जाती हैं। ओह, चली जाती हैं? हाँ देवी, मगर तुम्हें मालूम नहीं कहाँ जाती हैं? राजकमल ने पूछा। नहीं देवी, हम दासियां हैं, मालकों की बातें हमें कैसे मालूम होंगी? हाँ, ये भी ठीक है, मगर ये श्री राम जी किस किस्म का आदमी है? हमारे मालिक है देवी, हमारा मालिक है। और उसके बारे में? और मैं जैसे तुम्हारी सखी नहीं हूँ। राजकमल बच्चों कैसे अंदाज में मुंह फुलाकर बोली। वो तो हैं, फिर तुम मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताती? मालिक अच्छे आदमी नहीं है देवी। अच्छा, क्या बात है उनमें? बस हमें इससे ज़्यादा नहीं मालूम। मगर ये तो कोई बात ना हुई, कुछ और भी तो बताओ। बस इतना मालूम है देवी कि वो आने वालियों के साथ अच्छी तरह पेश नहीं आते। क्या बुरा करते हैं वो उनके साथ? कुछ बताओ तो सही। हाय राम, हमसे क्यों पूछ रही हो? हम क्या बताएं? और दोनों लड़कियां जैसे शर्मा गई और राजकमल मैंने खेद निगाहों से उनका फिर से जायज़ा लेने लगी। लड़कियों के अंदाज से उसके शुबे की तकवीत हो गई थी और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये बात अब भी उसके ज़हन में अटकी हुई थी कि अव्वल तो रतन सिंह उसे यहाँ क्यों छोड़ गया। दूसरी बात यह कि लड़कियाँ कहाँ चली जाती हैं, जो होगा देखा जाएगा। उसने सोचा और खामोश हो गई। मैं तो वैसे भी खतरा से खेलने की आदी हूँ। रतन सिंह की तरफ से वो भी परेशान ज़रूर थी, लेकिन वो जानती थी कि रतन सिंह कहीं ना कहीं धोखा ज़रूर खाएगा और शायद अब रतन सिंह धोखा खा चुका था। दोनों लड़कियां उसे संवारती रहीं, ना जाने क्या से क्या बना दिया था उन्होंने। फिर उन्होंने उसकी बुलाएं ली और दोबारा मिलने का वादा करके वहाँ से चली गई। लेकिन शायद उन्हें भोजन के लिए दोबारा हुक्म मिला था, इसलिए थोड़ी देर के बाद सुधा दोबारा वापस आ गई और उसने दरवाज़ा खोला ही था। अच्छा, आ जाओ, राजकमल ने कहा और सीधा भोजन का थाल अपने कमरे में आ गई। तो फिर आ गई? राजकमल ने पूछा। हाँ देवी, महाराज श्री राम ने मुझे हिदायत की थी कि भोजन आपको पहुँचाऊँ। ओह अच्छा, मगर मैं तो भूखी नहीं। खा लें देवी, थोड़ा सा तो खा लें, सुधा ने कहा और राजकमल उसके करीब बैठ गई। भी आ, राजकमल ने कहा। नहीं देवी, भगवान के लिए नहीं, हम आपकी सखी ज़रूर हैं, मगर हमको इसके लिए मजबूर ना करें। हम तो आपके दासी हैं देवी, हमारा मर्तबा इससे बहुत कम है।
अरे दासी होगी तू श्री राम की, मेरी तो तू सखी है, आजा बैठ जा, ज्यादा नखरे ना कर। राजकमल ने उसका बाजू पकड़ते हुए बोली, नहीं देवी नहीं, सीधा न जाई। अरे अब आ भी जा, क्यों नखरे कर रही है। राजकमल ने सुधा का बाजू पकड़ा और अपने पास बिठा लिया और सीधा शर्माती हुई उसके साथ खाने में मसरूफ हो गई। राजकमल उन औरतों में से ना थी या उन इंसानों में से ना थी जो हालात से परेशान होकर खाना पीना तर्क छोड़ देते हैं। वो तो हर हाल से निपटने की आदी थी, हर मुश्किल से गुजरने की आदी। रतन सिंह के जाल से निकलने के बाद वह बहुत खुश थी। चुनाचा उसने हर फिक्र, हर मुश्किल से बेनियाज होकर खूब डट कर खाना खाया और फिर सीधा बर्तन उठाकर वापस चली गई। राजकमल आराम से मसहरी पर लेट गई। अब उसे किसी बात की फिक्र नहीं थी। लेटे लेटे उसके ज़हन में कुछ ख्यालात आए, लेकिन उसने उन ख्यालात को झटक दिया। वो अपनी सोच में मुश्किलात दाखिल करना नहीं चाहती थी और फिर वो आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। मजबूत असाब की मालिक राजकमल जो काम करना चाहती कर लेती। उसकी दस्तरस से कोई काम दूर न था, हत्ता कि नींद भी आना आई और मुझे सो जाना चाहिए, और वह सो गई गहरी नींद। और फिर उस वक़्त जागी जब किसी ने कह उसका हाथ अपने चेहरे पर महसूस किए। आंखें खोले तो महाराज श्री राम जी, जो शराब के नशे में, चेहरा लाल भभूका, आंखें लाल, उसके नज़दीक खड़े थे और खुरदरे हाथ उसके मंदर तरह चेहरे को टटोल रहे थे। हालांकि वह ताज़ा नींद से जागी थी, मगर ज़बरदस्त कुव्वत इरादी की मालिक होने की वजह से उसके असाब उसके काबू में रहते थे और इस वक्त भी वो होश में थी। उसका जहन तेजी से सोचने का आदी था और उसके साथ रहते रहते थे। उसका दिल चाहा कि उन खुरदरे हाथों को झटका देकर, क्योंकि वो पूरी कीमत वसूल करने की आदी थी, जज्बात में बह कर काम ना करना चाहती थी। उसने अपने दिल की आवाज़ को दबा दिया। अगर इस वक्त वो इन खुरदरे हाथों को या महारानी के हाथों को झटक देती तो श्री राम यकीनन उससे बादिल हो जाते। चुनाचा वो मासूम दिलकश अंदाज में आंखें खोले श्री राम के खुरदरे चेहरे पर अपने हाथ महसूस करती रही, कुछ ना बोली। और श्री राम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने कहा था कि उनके हाथों के लमस का उसे बुरा नहीं माना गया। क्षमा करना देवी, मैंने तुम्हें नींद से जगा दिया। क्षमा करना देवी, मैंने तुम्हें नींद से जगा दिया। कोई बात नहीं है महाराज। राजकमल खमार आलूद निगाहों से बोली। अच्छा, तूने बुरा तो नहीं माना। श्री राम उसके लहजे और उसकी मसहरी के पट्टी पर बैठ गया। हवस उनकी निगाहों में नाच रही थी। कमल ने महसूस कर लिया था। बुरे मानने की क्या बात है महाराज, जैसी भी हूँ। राजकमल ने कहा, आपने मेरा मोल लिया है, अब कैसे बुरा मान सकती हूँ। अरे मेरी जान, तेरा मोल तो कोई दे सकता है। तू दासी नहीं, हमारे मन की रानी है। मेरे ऐसे बाग कहाँ महाराज। अरे तू श्री राम को क्या समझती है। अरे तू श्री राम को क्या समझती है। हम तुझसे प्रेम करने लगे हैं देवी, और जिससे हम प्रेम करने लगे उसके बाग तो खुद ब खुद खुल जाते हैं। श्री राम सीना फुलाकर बोला। तब तो मैं बड़ी ही खुश नसीब हूँ महाराज। हाँ, इसमें कोई शक भी नहीं, लेकिन तेरी खुशकिस्मती है। तेरी खुशकिस्मती पर मोहर उस वक़्त लगेगी जब तू श्री राम को भी खुश करेगी। मैं कोशिश करूंगी महाराज, राजकमल ने कहा। ज़रूर, श्री राम ने उसको घूरते हुए कहा। हाँ ज़रूर महाराज, मैं ऐसा कोई काम ना करूंगी जिससे आपको तकलीफ़ हो। राजकमल ने कहा। हाँ, और ये कोशिश तुझे अभी से शुरू कर देनी चाहिए। मैं समझी नहीं महाराज। कुछ नहीं, कोई ख़ास बात नहीं, हम तुझसे कुछ बातें करेंगे। ओहो, मुझे क्षमा करें महाराज। किस बात पर रानी? आपके आने पर भी मैं लेटी रही। राजकमल जल्दी से उठकर बैठ गई। नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं सुंदरी, और तू लेटी हुई बड़ी ही सुंदर लग रही है। बड़ी देर से हम तुझे देख रहे थे। और राजकमल के चेहरे पर शर्म की सुर्खी फैल गई जो 100% मसनूई थी। उसका किसी मर्द की बातों से शर्मा जाना कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं थी। एक बात बताएगी देवी? श्री राम ने पूछा। जी महाराज। हम तो तुझसे ये नहीं पूछेंगे कि रतन सिंह तुझे कहाँ से लाया, तेरा संसार में कौन कौन है। हाँ, अगर ये बातें तो खुद ही बताना चाहे तो हम सुन लेंगे। क्या तू हमें बताएगी? बीते दिनों को याद करके मन दुखता है महाराज, और मुझसे ये सब कुछ ना पूछो। राजकमल ने उदास लहजे में कहा। और श्री राम एक लम्हे के लिए चुप हो गए, फिर बोले। हाँ, हम नहीं पूछ रहे, कोई बात नहीं, परंतु एक बात तो बता। जी महाराज।
क्या तूने संसार में किसी से प्रेम किया है? प्रेम? राजकमल उसी उदासी से बोली, हाँ प्रेम, वो जो एक कुनिया किसी लड़के से करती है। नहीं महाराज, मैं तुम्हें बचा चुकी हूँ कि मैं बड़ी दुखी हूँ। मुझे इतना समय ही नहीं मिला कि मैं किसी को अपना प्रेमी बनाती या किसी प्रेम रोग में पड़ती। क्या मतलब? श्री राम ने दिलचस्पी से पूछा। मेरी माताजी बचपन ही में मर गई थी और पिताजी ने कुछ दिनों बाद ही दूसरी शादी कर ली और मेरी सौतेली माँ ने मेरे ऊपर बेपनाह जुल्म ढाए और मैं उन जुल्मों से इतनी आद रह गई थी महाराज कि फिर मैं घर छोड़कर ही दूर चली गई। और अगर मैं घर ना छोड़ती महाराज, तो ये बात यकीन से कह सकती हूँ कि मुझे संसार छोड़ना पड़ता और मैं मरना नहीं चाहती थी। मैंने घर छोड़ा, मगर उस वक़्त जब पूरे संसार में मैं किसी से वाकिफ ना थी। मैं मारी मारी फिरती रही अपने पिता के डर से कि कहीं वो मुझे तलाश ना कर रहे हों और दोबारा कहीं पकड़ कर मुझे घर ना ले जाएं। मैं नरक में नहीं जाना चाहती थी महाराज, और मैं उस नरक में कभी भी वापस जाना नहीं चाहती थी। तब मुझे कुछ लोग मिल गए। वो मुझे बहला फुसला कर अपने साथ अपने घर ले गए। उन्होंने मुझसे कुछ कहा, कुछ किया। क्या किया? श्री राम जल्दी से बोला। रतन सिंह उनका महाराज था महाराज, और कुछ पापियों ने मेरी तरफ बुरी निगाह से देखा, जिस पर रतन सिंह ने कहा कि अगर उन लोगों ने मुझे खराब कर दिया तो मेरे दाम अच्छे ना मिलेंगे। यूं रतन सिंह ने मेरी इज्जत तो बचा ली, मगर मुझे आप तक ले आया। ओहो, तेरी इज्जत बच गई देवी। हाँ महाराज, मैंने उन लोगों के चुंगल से साफ निकल आई। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे पास आकर तुझे दुख नहीं होगा, हम तुझे वचन देते हैं। मुझे आपकी गुफ्तगू से लग रहा है महाराज, आपके चेहरे से ही ये बात मालूम होती है कि आप कितने आशान हैं। तुमने देखा क्या है, हमारी अच्छाइयाँ तो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे सामने आएंगी। श्री राम ने हंसते हुए कहा, लेकिन एक शर्त है। क्या महाराज? देवी, हम ज़्यादा घुमाव फिराव के आदि नहीं। तो हमारे साथ उस वक़्त खुश रह सकती है जब हम भी तुझे से खुश रहें। मेरी कोशिश होगी महाराज कि तुम्हें मेरी ज़ात से कोई तकलीफ़ ना हो। अरे हमें क्या तकलीफ़ होगी? यूं समझ लो कि खुद तू ना महसूस करता कि हमारे पास रहकर तुझे कोई तकलीफ़ होगी। श्री राम ने कहा, मैं तो दासी हूँ महाराज, जो आज्ञा दोगे उसे कभी इनकार न करूँगी। वचन देती है? श्री राम ने पूछा। हाँ महाराज, वचन देती हूँ। तो फिर आ, हमारे सीने से लग जा, हमारे मन की प्यास बुझा, हमारे मन का मनोकामना पूरी कर, हम तुझे कुछ से कुछ बना देंगे। महाराज, राजकमल ने शर्मा का सर झुका लिया, गोया ये शर्माहट नीम रजामंदी थी, और शायद इतनी हसीन लड़की के इतनी आसानी से कब्जे में आ जाने पर खुद श्री राम को गुमान न था। वो कच्चे फल की तरह श्री राम की गोद में आ गिरी और श्री राम का रुमा रुमा खुश हो गया। उसने राजकमल को सीने से लिपटा लिया और उसका नशा बढ़ता चला गया। राजकमल भी नशे से सरशार हो रही थी। एक तवील अरसे से उसकी ख्वाहिशात उसके सीने में घुटी हुई थी। रतन सिंह राजकुमार के सीने से मिला भी तो महाबुज़्ज़ल एक मर्द के सीने से बिल्कुल नाकारा। लेकिन श्री राम उम्र के एक मखसूस हिस्से में होने के बावजूद मर्द था। अजय चंद हाड़ा, करनाम सिंह और दूसरे उन तमाम लोगों से कहीं ज़्यादा बेहतर था जो उम्र की उस मंजिल में उससे मिले थे। राजकमल ने सोचा कि मैं उसका पूरा साथ दूंगी, और उसने उसका भरपूर साथ भी दिया। और आज बहुत अरसे के बाद उसके टूटते हुए बदन को कुछ सहारा मिला था, कुछ सुख मिला था जिसकी वो तलबगार थी। हाँ, गिरफ्त कुछ कमज़ोर ज़रूर थी, मगर मिल तो गई थी। वो नशे में डूब गई और श्री राम अपने बदे होंठों से उसे चूमता रहा, उसे चाटता रहा। काफ़ी देर के बाद दोनों जज्बात के तूफान से निकले और अगली सुबह श्री राम उससे बहुत खुश था। और जब श्री राम राजकमल से खुश था तो फिर राजकमल ही क्यों ना बन जाती। आहिस्ता आहिस्ता उस मकान में उसकी हैसियत बढ़ती चली गई। दासियां हर वक्त उसकी सेवा में लगी रहती। श्री राम हर रात उसके पास आता, लेकिन और उस जिंदगी की तमाम आसाइयाँ मुहैया करके चला जाता। और राजकमल को फिलहाल कोई चिंता नहीं थी। वो सोच रही थी कि रतन सिंह ने जो कुछ किया है शायद उसकी तवक्का के मुताबिक ख्याल होगा कि राजकमल वहाँ बेहद परेशान रहेगी। श्री राम के चुंगल में फंसकर वो ज़िंदगी से अधमुँह हो जाएगी। और उस बेवकूफ़ को राजकमल की फितरत के बारे में कुछ मालूम ना था। राजकमल की इब्तिदा तो इस तरह होती थी और उसकी ज़िंदगी मर्द पर नाम लाल था। बजाते खुद वो जवान आदमी नहीं था, लेकिन राजकुमार ने उसे कभी ये महसूस ना होने दिया कि वो एक जवान आदमी नहीं। जवानी की जज्बाती बातों से उसे वैसे भी कोई सरोकार तो ना था।
वो तो हालात के साथ चलने की आदी थी, वक़्त के साथ रहने की आदी। हालात उसके लिए जो भी रास्ता मुतय्यन करते वो उसी पर चलती रहती। और हालात ने रतन सिंह की वजह से उसे श्री राम को और उसके लिए बहुत अहम बना दिया था। श्री राम उसका आदमी था और कम से कम उसके पास से वो किसी ऐसी जगह जा सकती थी जहां रतन सिंह उसका पीछा न करता। मजंडा से वो अभी तक किसी हद तक मायूस हो चुकी थी। ना जाने मजंडा कब वापस आए या ना भी आए। चुनाचा श्री राम को कभी यह एहसास ना होने दिया कि श्री राम से नाखुश है। बड़ी ही अजीब बात थी, ये औरत बेपनाह खसूसियात की हामिल थी। ऐशो आराम में ज़िंदगी बसर कर लेने के बाद वो ज़मीन पर भी नहायत सुकून से सो जाती। ये उसकी मजबूत कुव्वत इरादी ही तो थी। राजकमल श्री राम के पास नहायत सुकून से थी और किसी को कोई एहसास उसके दिल में न था और उसने कुछ ना सोचा था। हाँ, उसके लिए बहुत सी दूसरी बातें थी। वो आजकल अपनी बातों पर गौर कर रही थी और उससे गलती कहाँ हुई। हर काम तो पूरी तवज्जो से हो रहा था, हर मसला ठीक था, फिर यह कम वक्त रतन सिंह। उसने मुकम्मल तौर पर अपनी निगाह पिछले हालात पर दौड़ाई और उसने काम लेने के बाद हर उस इंसान को रास्ते से हटा दिया था जो उसके लिए किसी भी तौर किसी भी वक्त नुकसानदा हो सकता था। उसने अपने बाप का मनवा दिया था कि कोई ये ना जान सके कि वो उसकी बेटी है या नहीं। उसने अपनी माँ को मार दिया था कि वो उसकी आज़ादी पे पाबंदी लगाती थी। उसने अपने असलियत के एक एक निशान को मिटा दिया था। लेकिन बड़ी गलती हुई थी, बड़ी हमाकत हुई थी। ये काम वक्त रतन सिंह आ टपका। कितनी मुश्किलात में डाला है उसने मुझे। पापी कहीं का, हथियारा, खौफनाक नागन अब और जहरीली थी होती जा रही थी। जहर की पोटली अब सिर्फ हल्के में नहीं थी बल्कि उसके अंग अंग में जहर भर गया था और उसने फैसला कर लिया था कि अगर वक़्त ने साथ दिया तो अब वो चोट नहीं खाएगी। अब कोई ऐसी बात नहीं करेगी जिससे जिक उठाने का खतरा हो। बड़े सुकून से ज़िंदगी बसर हो रही थी महाराज श्री राम के पास से और दोनों तरह के भूख आसानी से मिट रही थी। श्री राम रतन सिंह की तरह उसे मारना तो चाहता न था, इसलिए उस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी भी न थी। श्री राम को खुश करना राजकमल का काम था और राजकमल को खुश करना श्री राम का काम। और यही वजह थी कि सुधा और पुष्पा को भी हैरत थी कि दूसरों की तरह अब तक राजकमल क्यों ना गायब हुई और ये दोनों लड़कियां सचमुच राजकमल की दासी बनकर रह गई थी। वो ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त उसके साथ गुजारने की कोशिश करती और उससे अच्छी अच्छी बातें करती, अपने तौर पर उसे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करती। और दर हकीकत राजकमल को उनका दम गनीमत महसूस होता रहा। लेकिन फिर राजकमल की ज़िंदगी में एक और तब्दीली पैदा हुई। ज़्यादा अरसा ना गुजरा था कि एक शाम जब श्री राम उसके नज़दीक मौजूद था, उसने राजकमल से कहा, देवी, मेरा ख्याल है इस इमारत में रहते रहते तेरा मन उब गया होगा, क्यों ना कहीं बाहर चलें। आपके चरणों में रहकर मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा महाराज, परंतु अगर आपकी यही खुशी है तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, राजकमल ने कहा। और श्री राम खुश हो गया। कमलेश्वर ने तो जिस तरह मेरी सेवा की, जिस तरह मुझे अपना प्रेम दिया, मान तो नहीं चाहता कि तुझे खुद से जुदा करूं, मगर मुझे यह महसूस होता है कि मैं तुझे ज़्यादा अरसे तक अपने पास नहीं रख सकूंगा। क्यों महाराज? राजकमल ने चौंक कर पूछा। ये मैं तुझे अभी नहीं बता सकता कमलेशन। ठीक है महाराज, कोई बात नहीं, राजकमल ने कहा। तू बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, श्री राम ने कहा। तो फिर मुझे कहाँ जाना पड़ेगा महाराज? राजकमल ने श्री राम की बात काटी। कहीं नहीं, मैंने कहा ना, बस मुझे यही महसूस होता है। दरअसल कमलेशन, श्री राम रुक गया। क्यों महाराज, रुक क्यों गए? राजकमल ने पूछा। वो कमलेशन, दरअसल मैं खुद मुख्तार नहीं हूँ, मैं खुद भी किसी के लिए पाबंद हूँ और जिसके लिए पाबंद हूँ वो खुद भी वापस आ गया है। कौन है वो महाराज? मैंने कहा ना कि ये मैं अभी तुझे नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर तू मेरा साथ देगी तो तू खुद भी खुश रहेगी। तुम जो कुछ कहोगे मैं करूंगी महाराज, मैं तैयार हूँ, राजकमल ने कहा। तू बहुत अच्छी है कमलेशन, बहुत ही अच्छी, श्री राम ने उदासी से कहा। ना जाने क्यों उसकी आंखों में एक अजीब सी अजतराबी कैफियत छुपी हुई थी। और सुबह को जब वो राजकमल के पास से चला गया तो राजकमल उसके अजतराब के बारे में सोचती रही। वो जो इतनी चालाक थी, इतनी तेज थी, कोई बात उसकी समझ में ना आ रही थी। बहरहाल जो होगा देखा जाएगा, मुमकिन है कि कोई और हो, उसने सोचा और फिर आहिस्ता से हंसने लगी। तुम्हारे साथ कौन सा जीवन बताना चाहता है बूढ़े से यार, खबीस रूह। और उसने ज़हर लब कहा और फिर रोज़मर्रा की मामूलात में मशगूल हो गई और उसका जहन बिल्कुल साफ था।
सुधा और पुष्पा दोनों हस्बे मामूल उसके पास आ गईं। राजकमल का दिल चाहा कि उन लड़कियों से कुछ पूछे, लेकिन फिर मसलत ने उसे ये इरादा मुलतवी करने पर मजबूर कर दिया। शाम हुई तो हस्बे मामूल सुधा और पुष्पा ने उसे तैयार कर दिया, लेकिन आज उसके श्रृंगार में कुछ खसूसियत ही बरती गई थी। जितने दिन वो यहाँ रही थी, सबसे ज़्यादा खूबसूरत लिबास उसे आज पहनाया गया था। गोया बाल बाल मोती परो दिए गए और फिर श्री राम उसके पास पहुँच गया। उसके चेहरे पर उदासी की लकीरें साफ पड़ी जा सकती थी। क्या तुम तैयार हो कमलेशन? हाँ महाराज। तो फिर चलें। कहाँ महाराज? राजकमल ने पूछा। जहाँ के बारे में मैंने तुम्हें बताया था वो। हाँ हाँ, राजकमल ने अदाकारी की। बाहर बग्गी तैयार है कमलेशन, श्री राम फिर उदास से लहजे में बोला और राजकमल उसके साथ बाहर निकल आई। घंटों के मकान के बाहर खूबसूरत से 2 घोड़ी की बग्गी तैयार खड़ी थी। घोड़ों के गले में चांदी के साथ थे छोटी छोटी घंटियां लटकी हुई थी। जब घोड़े चले तो घंटों की आवाज़ ने बेहद खूबसूरत समा पैदा कर दिया। राजकमल आराम से बैठी हुई थी और श्री राम उसके नज़दीक गर्दन झुकाए खामोश बैठा था। तब राजकमल ने उसे देखते हुए पूछा, क्या सोच रहे हो महाराज? कुछ नहीं कमलेशन, वो बदस्तूर उदासी से बोला। आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं, राजकमल ने दोबारा पूछा। तब श्री राम ने सोचा कि शायद मन की बात बता देने से मन कुछ हल्का हो जाए, सो उन्होंने कहा, हाँ मैं कुछ परेशान हूँ। मुझे ना बताएंगे महाराज? मैं तुझे बताकर भी तेरी हमदर्दियाँ हासिल नहीं कर सकता, बल्कि तू मुझसे नफरत करने लगेगी। अरे नहीं महाराज, मैंने कहा ना कि मैं तो दासी हूँ। दासी नहीं कमलेशन, मैं तो ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे तू मेरे मन की रानी है। वो तो हूँ, राजकमल आहिस्ता से बोली, परंतु मेरा मन की नहीं। क्या मतलब? राजकमल ने हैरत से पूछा। कमलेशन, मैं खुद भी किसी का दास हूँ। खूबसूरत लड़कियाँ मैं हासिल ज़रूर करता हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं, बल्कि राजकुमार प्रधानी के लिए। श्री राम निगाहें नीची करके बोला। प्रधानी के लिए? मगर ये कौन है? राजकुमार, श्री राम ने जवाब दिया। अरे मगर कहाँ का राजकुमार? राजकमल ने पूछा। हरिजना काफ़ी बड़ी रियासत है, शायद तुमने उसका नाम सुना हो। हरिजना, राजकमल ने गर्दन हिलाई। उस रियासत का नाम उसने उसी दौर में सुना था जब वो हरियाला की रानी थी। हरियाला से बहुत दूर ये रियासत वाक़या थी और हरियाला से उसका कोई वास्ता नहीं था और ना ही राजकमल उसके बारे में कुछ जानती थी, सिवाय इसके कि उसने उसका नाम सुना था। और वो आहिस्ता से बोली, मगर हरिजना के राजकुमार के तुम्हारा क्या संबंध है? मैंने कहा ना कि मैं उसका दास हूँ। मगर क्या हरिजना यहाँ से बहुत करीब है? ज़्यादा करीब ही नहीं कमलेशन, मगर यह बस्ती हरिजना की है और राजकुमार प्रधानी ने मुझे इसीलिए यहाँ भेजा है कि उसके लिए सुंदर नारियों का बंदोबस्त करूँ। ओहो, तो तुम प्रधानी के लिए काम करते हो? हाँ देवी। और उसे लड़कियाँ फराहम करते हो? हाँ, मेरा यही काम है, श्री राम ने जवाब दिया। तो उससे पहले भी तुम्हारे पास लड़कियां आती रही होंगी? हाँ, अब मैं तुझसे कुछ न छुपाऊंगा, श्री राम उदासी से बोला। और मुझे भी उसके पास भेज दोगे? हाँ देवी, तुझे जाना है। मगर क्यों? तुम तो मुझे अपने मन की रानी कहते हो। हमारा मन ही क्या है, हम तो खुद वो काम नहीं कर सकते जो हमारे मन में हो, श्री राम ने जवाब दिया। मगर तुम कैसे दास हो श्री राम? वो लड़कियां जो तुम्हारे पास आती हैं और तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम उन्हें राजकुमार के लिए खरीदते हो या जो भी कुछ करते हो और दूसरे ज़राए से हासिल करते हो, पहले तुम्हारी हवस का निशाना बनती हैं, फिर राजकुमार तक पहुंचती हैं। देवी, मेरी एक आशा पूरी कर दे। क्या? राजकमल ने पूछा। कुमार प्रधानी को ये ना मालूम हो कि मेरा तुझसे राब्ता रह चुका है? ओहो, वो क्यों? बस देवी, वो ये बात पसंद नहीं करेगा और तुम्हें सजा देगा। राजकमल हंस पड़ी। तू हंस रही है कमलेशन? मैं मारा जाऊंगा? अरे नहीं, मैं किसी से कहूँगी थोड़ा, और भला मैं अपने श्री राम जी को मरने दूंगी? तौबा तौबा, कभी नहीं। वो अपने गालों को अपने हाथों से लिपलिपाते हुए बोली, कभी नहीं। तू सच कहती है कमलेशन? मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, क्या तुमने कभी महसूस नहीं किया? किया है कमलेशन, श्री राम उदासी से बोला। तो फिर मैं तुम्हें मरने कैसे दूंगी? मेरा जीवन तुम्हें जीवन भर याद करता रहेगा। मैं तुझे कभी ना भूल सकूंगा कमलेशन, कभी नहीं। अच्छा, राजकमल मुस्कुराकर बोली, तू मेरा मजाक उड़ा रही है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? हाँ कमलेशन, बहुत सी लड़कियां मेरे पास आईं, परंतु उन्होंने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया जैसे तूने, और मेरा मन तेरे जाने से उदास है। मगर अफसोस, मैं तुझे अपने पास छुपा कर नहीं रख सकता, क्योंकि इस मकान में जिसमें हम और तुम रह रहे हैं, राजकुमार प्रधानी के आदमी मौजूद हैं
और यकीनन उन्होंने राजकुमार को तुम्हारे बारे में बता दिया होगा, और अगर अब मैं तुम्हें छुपाने की कोशिश करूं तो राजकुमार मुझे कभी जीता ना छोड़ेगा। इतनी चिंता क्यों करते हो श्री राम जी? कैसे ना करूं, तू मुझसे इतनी दूर जो जा रही है। अगर मैं राजकुमार के पास चली भी गई तो तुमसे मिलती रहूंगी। ओह नहीं, ये मुमकिन नहीं। आज तक कोई अगर राजकुमार तक गया तो वापस ना आया। अच्छा क्यों? राजकमल ने दिलचस्पी से पूछा। राजकुमार उसे हरिजना ले जाता है। ओह ये बात है, तब तो ठीक है। बहर सूरत तुम चिंता ना करो महाराज, मैं भी तुम्हें याद किया करूंगी और तुम भी कोई भूलने की चीज हो। राजकमल मुस्कुराते हुए बोली। श्री राम जी और राजकमल दोनों खामोश बैठे थे। बग्गी चल रही थी और सफर नजदीक से नजदीक होता जा रहा था। राजकमल के मन में बहुत सी सोचें थी, बहुत से ख्यालात। नामालूम राजकुमार पर प्रधानी कैसा होगा, जवान भी होगा या नहीं कमबख्त श्री राम की तरह हुआ तो, और उस कुत्ते को जो मुझे अपना प्रेमी समझता है उसको तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगी। याद करोगे श्री राम जी, किस औरत से पाला पड़ा है तुम्हारा। बूढ़े और घिनौने सांप, तूने जिस अंदाज में मेरे कोमल बदन को नोचा है उसका बदला तो मैं गिन गिन कर लूंगी। बूढ़ा खूसड़ कहीं का, और फिर उसके सोचों का रुख एकदम बदल गया। ना जाने भगवान ने मेरे भाग में सिर्फ जद्दोजहद ही क्यों लिख दी है। अब देखो राजा प्रधानी कैसा निकलता है, अगले समय क्या होने वाला है। और उस लम्हे उसने अपनी सोचों का अंदाज बदल दिया। इंतजार और सोच से बड़ी बेवकूफ़ी और कोई नहीं। मन जो चाहे वो कर लो और बस। फूल बदन, चांद जैसी खूबसूरत शक्ल सूरत वाली राजकमल एक बार फिर गोंदनी बन चुकी थी। एक बार फिर वो अपनी पुरानी हैसियत पर वापस आ चुकी थी। वो महलों के लिए पैदा हुई थी, उसने मुल्कों पर हुकूमत भी की थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी की इब्तदा मामूली झोंपड़े से हुई थी, जहां उसके लिए कोई आसाइश मुहैया न थी। और बहरहाल वो मजबूत औरत थी। जद्दोजहद और सिर्फ जद्दोजहद, और उसके नज़दीक ज़िंदगी उसका नाम था। कामयाबी व कामरानी ने ज़िंदगी में कदम कदम पर उसका साथ दिया था। उसका मजबूत जहन और जहन में मख्फी सलाहियतें बज़ाहिर दूसरों को उसकी सूरत से एहसास न दिलाती थी कि वो इतनी ज़हीन है, ज़ैरक है। लोगों की निगाह में पोशीदा थी, और यही वजह थी कि लोग उसके ज़ाहिर से धोखा खा जाते। उसने ज़िंदगी की कोई बाजी ना हारी थी, अब हार रही थी तो उसमें भी मज़ा ले रही थी और मगन थी। उसकी ज़िंदगी में महरूमी नाम की कोई शय न थी, और उसे सब कुछ मिल चुका था, और अगर कुछ छीना तो दूसरी बात थी। ज़िंदगी उम्दा चीज़ है और उसे खोना नहीं चाहिए, बल्कि हर हाल में उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। नाकामी होती है तो उस पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसका शैतानी दिमाग तरह तरह की बातें सोच रहा था। और ये रतन सिंह जिसने मुझे मरने पर मजबूर कर दिया था, मौका मिला तो उस गधे से निमट लूँगी। बग्गी चलती रही। खामोशी को राजकमल ने तोड़ा। श्री राम जी, राजकमल ने पुकारा। हाँ कमलेशन, कितनी दूर है हरी जनाबी? राजकमल ने पूछा। अभी तो हमें जंगला को पार करना है कमलेशन, श्री राम जी उसी उदासी से बोले। कितनी दूर हैं वो जंगलात? काफ़ी दूर, और हम उस तरफ जा रहे हैं। ओहो, और राजकमल ने एक गहरी सांस ली। शायद हवाओं के रुख दोबारा सही सिमत इख्तियार कर रहे थे। हालात पलटा खा रहे थे। बग्गी पहाड़ी रास्ते तय कर रही थी। फिर शायद घोड़े थक गए। श्री राम जी ने राजकमल का हाथ पकड़ा और नीचे उतराए। ये पहाड़ियाँ कौन सी हैं? राजकमल ने पूछा। रियासत प्रधानी की पहाड़ियाँ कहलाती हैं, श्री राम ने जवाब दिया। और उसकी दूसरी तरफ कौन सी पहाड़ियाँ हैं? वो किसी दूसरी रियासत का इलाका है। ये रियासत परवानी रियासत की तरफ जाता है। श्री राम ने हाथ से सीधा तरफ इशारा किया, और राजकमल उसके इशारे पर उसी तरफ देखने लगी। उसने गर्दन हिलाई और बोली, क्या रात यहीं बितानी पड़ेगी महाराज? ज़ाहिर है देवी, श्री राम ने जवाब दिया, और राजकमल खामोश हो गई। उसके देर में न जाने क्या क्या था। बग्गी वाले ने घोड़ा एक तरफ बांध दिया, और अब वो भी ज़मीन पर लेटा हुआ था, शायद सोने की कोशिश कर रहा था। तब श्री राम ने उसका हाथ पकड़ा और पहाड़ों की दूसरी सिमत ले आया। ये हमारे स्थान के काम आएगा देवी, श्री राम ने कहा, और राजकमल ने उसकी चालाकी को समझते हुए गर्दन हिला दी। ठीक है श्री राम जी, राजकमल ने कहा, और फिर उसकी जहनी ताकतें ऊद कर आईं। दुश्मन को शिकस्त देना तो वह बखूबी जानती थी। रंगे सयार हो तुम भी श्री राम जी, तो क्या इरादे हैं श्री राम जी? राम राम कमलेशन, तुम्हारे सामने मैं क्या बोल सकता हूँ? श्री राम कान पकड़ कर बोले, और वो हंस पड़ी। वो रात उन्होंने स्थान में गुजारी। श्री राम जी रात को रंगीन बनाने के ख्वाहिशमंद थे। राजकमल को उन्होंने बहलाया या फुसलाया भी, लेकिन राजकमल ने उसकी इजाज़त ना दी।
और अब तो श्री राम जी की मजाल ही न थी कि कुछ बोल सकते या इसरार करते। राजकमल आराम से सो गई और दूसरी सुबह वो उठे। तब राजकमल ने मुस्कुराते हुए श्री राम की तरफ देखा। कहिए महाराज, रात कैसी बीती? अंगारों के बिस्तर पर कमलेशन श्री राम ठंडी सांस भरकर बोले। बुरी आदतें मत डालिए श्री राम जी, सब्र से काम लें। समय बहुत कुछ दिखाता है, नामालूम आगे क्या होने वाला है, और कुछ सोच समझकर बात किया करें। राजकमल ने सर्द लहजे में कहा और श्री राम की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। कैसा अजीब अंदाज था राजकमल का, अजीब पुर इसरार था, जहरीला सा, और वो तेजी से उठकर पहाड़ों की दूसरी तरफ चला गया, शायद बग्गी तैयार करवाने के लिए। और राजकमल ख्यालात में डूब गई। सही तौर पर उसका ज़हन अब परेशान नहीं था। रतन सिंह का वजूद और उसके दिमाग से निकल चुका था। कुछ देर बाद श्री राम जी आते हुए दिखाई दिए। बग्गी तैयार होगी महाराज? उसने पूछा। हाँ हाँ, श्री राम बड़बड़ाते हुए बोला। आ जाओ कमलेशन, इन पहाड़ों की दूसरी तरफ घाटियां हैं। बहुत गहरी हैं क्या? उसने नहायत मासूमियत से पूछा। हाँ, बहुत गहरी हैं, बहुत ही खतरनाक